तुलसी बाबा ने लिखा मानस में, अरे पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब खात पिताश्री ने मुझे उस जंगल का राजा बनाया है। कौशल्या ने ये सुना, कौशल्या ने कहा राम, एक पिता से ज्यादा पुत्र पर माँ का अधिकार होता है। राम ने कहा मैया अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई है। ये वरदान कैकेयी मैया ने पिताश्री से मांगा है। कौशल्या अम्बा ने अपनी बात को वहीं खत्म कर दिया। राम से कहा राम, अगर केवल तुम्हारे पिताश्री ने बन जाने की बात कही होती तो मैं तुम्हें मना कर देती, क्योंकि पुत्र पर माँ का अधिकार अधिक होता है। लेकिन अगर कैकेयी अम्बा ने कहा है तुम्हारी, तो मैं तुम्हें राम मना नहीं करूंगी। जैसे ये बात सीता मैया को पता लगी, सीता मैया आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता ने कौशल्या अम्बा से कहा मैया मैं इनके साथ ही बन जाऊंगी। राम ने कहा अगर सीते तुम हमारे साथ बन चलोगी तो बन नहीं रह जाएगा, क्योंकि कौशल्या अम्बा कैकेयी अम्मा ने केवल मेरे लिए वनवास मांगा है। सीता को बहुत समझाया राम ने, सीता वो जंगल बड़ा भयानक है, पथरीला मार्ग होगा, तुम्हारे पैर इतने कोमल है, तुम उस जंगल में जाने के योग्य नहीं हो, उस वन में जाने के योग्य नहीं हो। सीता ने कुछ नहीं कहा। कौशल्या अम्बा ने सीता को भी अनुमति दे दी। और जब लक्ष्मण को ये चीज पता चली, लक्ष्मण जैसे ही आए, लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने सुना है कल तुम प्रात होते ही वन के लिए प्रस्थान करोगे। राम ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, अब मैं तो कल वन को चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस अयोध्या को संभालना है, तुम्हें तीनों मैया को संभालना है, और पिताश्री की हालत कुछ ठीक नहीं है तो तुम्हें उनका ध्यान रखना है। लक्ष्मण ने कहा कौन पिता? मैं किसी पिता को नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारे तो सब कुछ आता है। तुलसी बाबा ने क्या लिखा? मातु पिता गुरु स्वामी, तुम सब कुछ हो, माता हो, पिता हो, सखा हो, स्वामी हो, सब कुछ हो, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। राम ने कहा एक बार सुमित्रा मैया से पूछ कर आओ। लक्ष्मण जाते हैं, जैसे सुमित्रा मैया को ये पता चला, सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण राम की सेवा में मैं मना कर दूं, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा कि मेरा लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहेगा। जिस समय राम का राज्याभिषेक होना था, ठीक उसी समय राम को मुनियों की पोशाक पहनाई गई है, और मुनियों की पोशाक पहना करके दशरथ जी महाराज ने मंत्री सुमंत को अपने पास बुलाया। मंत्री सुमंत से कहा कि राम को रथ पर बैठा करके कुछ दूर लेकर जाना, 2-4 दिन घुमा करके पुनः वापस ले आना, और अगर मेरा राम ना भी आए तो सीता को, मेरी बेटी को जरूर वापस ले आना। मंत्री सुमंत ने राम को रथ में बैठाला है। मानो आज अयोध्या का सब कुछ उजड़ गया है। जो अयोध्या दुल्हन की भांति सजी थी, आज ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या में कोई रहता नहीं है।
राम जब उस रथ पर बैठे विराजमान हुए, मंत्री सुमंत लेकर के जाने लगे, तो महाराज अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे जाने लगे। प्रथम दिन राम जी तमसा के समीप पहुंचे, जाकर के रात्र में विश्राम किया। राम जी ने सोचा अगर ये सब हमारे साथ जाएंगे वन में तो वो ठीक नहीं रहेगा। राम ने अपनी माया से सबको सुला दिया, और जब सबको सुला दिया तो लक्ष्मण इस दृश्य को देख रहे थे। राम जी ने मंत्री सुमंत से कहा हमें ऐसे मार्ग से लेकर चलिए जहां पर रथ के पहियों के कोई निशान ना रह जाए, कोई चिन्ह ना रह जाए। उसी समय लक्ष्मण ने यह प्रण कर लिया, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो सो जाता है ना जीवन में, बस वही परमात्मा को खो देता है। अयोध्यावासी जरा से सोए, राम जी उनको छोड़कर चले गए। लक्ष्मण ने सोचा कहीं मैं भी 14 वर्ष में सो गया तो पता नहीं ये प्रभु मुझे भी छोड़कर के चले जाएंगे। राम जी तमसा पर पहुंचे हैं, और इसके बाद संगमेरपुर में राम जी दूसरे दिवस में जब गंगा के तट पर पहुंचे, जाकर के उस पावन गंगा का राम जी ने प्रादुर्भाव से सत्कार किया है, नमन किया गंगा